अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीकली अपडेट्स का एक सिलसिला और अब नेक्स्ट वीक में जो है वो समझ लेंगे 3 दिन बाद थर्ड वर्किंग डे जो मंथ एंड होगा, तो मंथ एंड की वीडियो फिर नेक्स्ट वीकेंड पे ही बना लेंगे। अभी असल में कुछ चीज़ें, क्योंकि लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर डबल माइंडेड हुए हुए हैं और कुछ बातें बीच में मैंने की थी, उन चीज़ों को भी ज़रा क्लियर करना था, क्योंकि जैसे जैसे जो है मामलात सामने आते जा रहे हैं तो कुछ बातें क्लियर होती जा रही हैं और कम से कम एक जिसे कहते हैं कि मार्केट का एक व्यू कम से कम बनाने में आसानी अब हो रही है। इस्पेशली कल मीडिया पे गवर्नर स्टेट बैंक भी बैठे थे और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया। वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो है वो चीज़ें सर्कुलेट भी इस वक्त हो रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो इंटरव्यू था, उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं मेरे हिसाब से। पहले हम ज़रा मार्केट के ऊपर और मार्केट के लेवल्स पे बात कर लेते हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने रिजनेबल क्लोजिंग दी है। मार्केट संभलने की दोबारा से उम्मीद बंदी है। बेसिकली जो 47,000 से डाउनफॉल था वो उसूलन बनना चाहिए था 44,500 तक मैक्सिमम साइड पे, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और फिर ये फाइनेंशियल साइड पे ये जो एकदम से जो कुछ खबरें आनी शुरू हुई स्टेट बैंक की जो है वो एक एटोनमी के ऊपर, ये चीज़ें, इन चीज़ों ने मार्केट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। और ऐसा हमेशा होता है जब कभी भी इस तरह की कुछ चेंजेस मुल्क में आएंगी तो मार्केट कुछ दिन डिस्टर्ब ज़रूर रहती है, क्योंकि मार्केट उन चीज़ों को कैलकुलेट करने में टाइम लगाती है। इमीडिएटली कोई चीज़ नहीं होती और एक इंडिविजुअल जब अपनी कैपेसिटी में एक चीज़ को देख रहा होता है तो वो गलत देखता है कि उसने अगर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है और उसने 5 मिनट के अंदर माल ले लिया है तो वो ये समझ रहा होता है कि बस इसके बाद अब मार्केट बिल्कुल ठीक हो जाए और वैसे चले जैसा वो सोच रहा है। लेकिन होता क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस तरह की चेंजेस के टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा मोहतात रखते हैं। जब तक वो बातें क्लियर ना हो जाएं और जब तक उन चीज़ों की जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक क्लियर पिक्चर ना सामने आ जाए। मैंने भी इस खदशे का इजहार किया था अपनी लास्ट वीडियोस में कि ये स्टेट बैंक को लेके जो गवर्नमेंट जो एक पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेकर आ रही है तो इसके क्या इम्पेक्ट्स होंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी किया है तो ये चीज़ कोई नेगेटिव नहीं है। ज़रूर है कि इसमें जब स्टेट बैंक को एक आज़ादी होगी और कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो स्टेट बैंक वो कर देगा जैसा कि उस वक्त की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये बात जो लोग भी एटलीस्ट स्टॉक मार्केट से जो मुंसलिक हैं पिछले काफ़ी अरसे से, तो वो ये देखते आ रहे हैं कि जब कभी भी हम आईएमएफ में गए हैं, आईएमएफ की ये 2-3 डिमांड्स ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। एक तो कि स्टेट बैंक को आज़ाद किया जाए, दूसरा अपना जो है वो करेंसी को जो है वो अपनी जो है फ्री फॉल छोड़ा जाए कि जो मेरिट पे आपकी करेंसी की वैल्यू बनती हो अगेंस्ट डॉलर वो होनी चाहिए, यानी आर्टिफिशियली उसको ना रोका जाए। थर्ड के आप जो है ऑयल सेक्टर में जो है वो आप पेट्रोल पे सब्सिडी जो है बंद करें और फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे आप सब्सिडी ख़त्म करें। तो ये काम ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा होने जा रहा है। ये वही एक कड़वा घूंट है जो कि पिछले 2-2.5 साल से इस गवर्नमेंट ने बहुत से जो है वो जिसे कहते हैं कि सख्त स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से दुनिया ने बुरा भला भी कहा इस गवर्नमेंट को। लेकिन इवेंचुअली आज इस पोजीशन पे तो हम आए कि पहली बार आपका डॉलर जो है 170 से घटते घटते आज मेरिट पे एक 155-154 अराउंड इस वक्त ट्रेड हो रहा है। देखिए, ये चीज़ें जो एक दफ़ा इंसान अगर ये कड़वे घूंट ले लेगा तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए, हमारे मुल्क की ग्रोथ के लिए ये अच्छी हैं। हर एक गवर्नमेंट के जाने पे स्टॉक मार्केट में एक क्रैश आना, हर एक गवर्नमेंट के जाने पे नई गवर्नमेंट का आके जो है पुरानी गवर्नमेंट के बारे में ये बताना कि वो ये करके गए थे और वो करके गए थे और अब वो बम है और हमारे हाथों में है, वो फटेगा। एटलीस्ट ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक स्टेट बैंक की जो है ये आज़ादी की बात है कि इसको जो है वो कोई जो है अकाउंटेबल नहीं है किसी के आगे सिवाय पार्लियामेंट के, तो ये अगर देखा जाए ना तो देखिए ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये प्रैक्टिस ऑलरेडी है। अच्छा, मैं इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह कमोडिटीज़ भी जो है वो देखता हूँ तो कम से कम मेरी नॉलेज में तो ये बात है कि अब यूएस का फेडरल रिज़र्व अगर है तो वो यही चीज़ है कि वहाँ जो है वो ट्रम्प की बदमाशी नहीं चल पाती थी और ट्रम्प का एक जो है वो एक टसल रहती थी अपने फेडरल रिज़र्व से, जैसा हमारा स्टेट बैंक है उनका फेडरल रिज़र्व है। तो वो वही एक समझ लें कि वो जो है वो ना पिक्चर हमारे यहाँ क्रिएट होने जा रही है कि स्टेट बैंक का मेरिट पे चीज़ों को जो है वो
डील करेगा और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। इसकी मैं इस पे ज़्यादा डिटेल, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला भी हो जाता है हमारे यहाँ, और जिन लोगों की डिफरेंट पार्टी से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, तो वो उस डायरेक्शन में चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो फिर वो ऐसी बात है, वो फाइनेंशियल बात नहीं रहती, वो पॉलिटिकल बात हो जाती है। लेकिन मैं एक पॉइंट ज़रूर आपको रेज़ करूँगा कि जो लोग भी फाइनेंस को समझते हैं उनको ये बात तो कम से कम आइडिया है कि पिछले दौरों में हमने रुपी को ज़बरदस्ती रोक के रखा। लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे 105 और 106 रुपए पे हमने बाहर से हम डॉलर लोन लेते रहे और यहाँ पे हम डंप करके रुपी को अपने रोकते रहे 105 106 रुपए पे, ठीक है। कम से कम अब ये नहीं हो सकेगा। अगर ये गवर्नमेंट कुछ चीज़ें नहीं संभाल पाएगी तो उसकी रिफ्लेक्शन, नेगेटिव रिफ्लेक्शन हमें क्लियर नज़र आएगी स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के ऊपर। और अगर ये कुछ अच्छा करेंगे तो जिस तरह अभी रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, कल ये और स्ट्रेंथन होगा। बात यह है कि चीज़ें जब मेरिट पे हो रही हों तो इस बात से फिर क्या डरना है कि यार हम चोरी करेंगे तो स्टेट बैंक तो ये कर देगा, तो भाई चोरी बंद कर देनी चाहिए, इसका मतलब है ना। स्टेट बैंक को क्यों रोकें? मैं इसको अब दूसरी डायरेक्शन में देख रहा हूँ कि अगर आप ये इसको इस डायरेक्शन में ज़रा गौर करना शुरू करें कि अगर हमारे यहाँ महंगाई जो है वो बढ़ेगी तो बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना चाहिए फिर तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो हमारी महंगाई का जो प्रॉब्लम है वो है गवर्नेंस का इशू, कि हम जो है वो गवर्नमेंट इदारे हमारे उन चीज़ों को सही से टैकल नहीं कर पा रहे ना। तो कल को जब इन पे ये बर्डन आएगा कि अगर हम इन चीज़ों को टैकल नहीं करेंगे तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो हो सकता है शायद जो है वो ये गवर्नेंस के इशू रिजॉल्व हों। और जो ये जो चोरियां हैं, हर जगह एक कर्टेल बनी हुई है, चीनी माफिया बना हुआ है और फिर सीमेंट माफिया भी बना हुआ है, हमारे हर चीज़ का माफिया बना हुआ है। तो हो सकता है कि एक उम्मीद ये भी जागे कि हमारे यहाँ ये चीज़ें भी ख़त्म हों। मेरे हिसाब से ये स्टेप जो है नेगेटिव नहीं है, ये स्टेप बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव देखने वाली बात ही नहीं है। इसमें यूँ देखें कि जैसा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नज़र आएगी वैसी रिफ्लेक्शन स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ में नज़र आ जाएगी। इसको आज़ाद ही होना चाहिए। ये हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ हर गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए स्टेट बैंक से कभी नोट छपवाती है, कभी जो है वो बाहर से लोन ले के जो है वो डॉलर डंप किए जाते हैं कि रुपी को आर्टिफिशियल लेवल पे रोका जाए, तो कम से कम ये इन्फ्लुएंस अब नहीं होगा। तो अगर ये इन्फ्लुएंस अब नहीं होगा तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो ये बात तो पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट अपने अय्याशियों के लिए, अपने मुल्क से बाहर के जो इनको विजिट्स करने होते हैं उन अय्याशियों के लिए स्टेट बैंक से पैसा छपवाए, और पैसा छपवा के उसका इम्पैक्ट ये आए कि उससे महंगाई बढ़े, और जब महंगाई बढ़ेगी तो वो मेरी और आपकी जेब पे डाका डाला जाएगा। दूसरा एक पॉइंट जो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये बिजली की प्राइसेस 5 रुपये बढ़ाने की जो इन्होंने बात की है, ये वही पुराने गुनाह हैं जो हम आज तक भुगत रहे हैं। हम ही इन लोगों को वोट दे के लाते हैं जो ये पिछली वारदात करके चले गए। होता यह है कि जब कभी भी कोई गवर्नमेंट जाने वाली होती है, स्पेशली आखिरी का 1 साल, तो उसमें वो जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि इकोनॉमी के लिए क्या बुरा और क्या अच्छा है। वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि काम वो करो कि हमें अभी इलेक्शन में जाना है और हमें वोट मिल जाए। यही कुछ मुशर्रफ दौर के एंड में हुआ था कि जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइस $147 पे हिट की थी जाके, और हमने यहाँ पे वो उस ऑयल प्राइस को जो है वो पास ऑन नहीं किया था, तो एक क्राइसिस हमारे लिए क्रिएट हो गया था। और फिर 2008 में हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ते हुए देखा और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 24% हिट हुई थी 2008 में। वही चीज़ हमने रिपीट होते हुए देखी पिछले दौर में कि आखिरी के 1 साल के अंदर वो जो बम बना के गए चीज़ों का, कि उन्होंने पास ऑन नहीं की वो चीज़ें और सब्सिडी देते रहे ऑयल प्राइस के ऊपर, उसके इम्पैक्ट ये आए कि इस गवर्नमेंट के हाथ में जब चीज़ें आई तो फिर शुरू में ये लोग भी बिल्कुल अनाड़ी थे, क्योंकि नए लोग थे, नए नए सीटों पर बैठे थे, तो इन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया था, तो चीज़ें संभलने में टाइम लगा। अब हम एक होप में आए हैं बेसिकली कि आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रेंथन होनी शुरू हुई है, और डेफिनेटली जब आप IMF के पास जाएंगे तो आपको डिक्टेशन तो लेना पड़ेगा। अच्छा, लोग इस चीज़ पे बड़ा वो बुरा मान रहे होते हैं कि IMF का डिक्टेशन, यार जिससे भीख मांग रहे हैं ना उसकी सुननी तो पड़ेगी। अच्छा, भीख नहीं मांगे तो ये मुल्क खड़ा कैसे होना है? क्योंकि इतने मामलात इस मुल्क के ख़राब हैं कि आपको एक फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जब हम बहैसियत कौम खुद डिसिप्लिन लोग नहीं हैं ना, तो फिर किसी दूसरे का जो है थोड़ा सा डंडा हमारे लिए ज़रूरी है। ये तो आप एक नॉर्मल, आप मैं अपने ऊपर रख के बात कर लूँ कि जिस सिग्नल पे एक आम सफ़ेद वर्दी में पुलिस वाला खड़ा हो ना, वो सिग्नल मैं बड़े आराम से तोड़ लेता हूँ। लेकिन उसी सिग्नल पे जब अगले दिन रेंजर वाला खड़ा हो ना, डंडी हाथ में लिए हुए, तो फिर मुझे जितनी भी जल्दी होगी मैं गाड़ी आगे नहीं दौड़ाऊँगा,
क्योंकि कौम डंडे की है थोड़ी सी, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इन चीज़ों के थोड़े बहुत अभी स्टॉक मार्केट जो है इन चीज़ों को लेके डाइजेस्ट करेगी, कैलकुलेट करेगी, बाज़ार इसी तरह कंसोलिडेशन के फेज़ में रहेगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ से जो रिज़ल्ट सीज़न अभी स्टार्ट होगा तो मार्केट एक अच्छा बिहेव कर सकती है, और मार्केट जो है वो उसमें जिसे कहते हैं कि प्राइस एप्रिसिएशन नेक्स्ट मंथ से मुझे ऐसा फील होता है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। नेगेटिव नहीं, मेरे हिसाब से जब तक हम 44,500 के ऊपर हैं हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। 44,500 के नीचे गए थे, मैंने बड़ा लाउडली कहा था कि मैं अपनी हर चीज़ से बैक स्टेप कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम 44,500 के ऊपर मंथ क्लोज कर रहे हैं, यानी मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में भी मार्केट 44,500 के ऊपर अगर स्टे कर जाए, इस वक्त हम खड़े हुए हैं 45,500, यानी 1,000 पॉइंट हम ऊपर खड़े हैं, तो हम थोड़ा सा सेफ जोन में हैं। अल्लाह करे इन 3 दिनों में भी मार्केट इस चीज़ को जो है वो सस्टेन रखे और 44,500 के ऊपर मंथ क्लोज आए, तो एक दोबारा से एक होप रहेगी और इंशाल्लाह मार्केट फिर ठीक होने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि 2 महीने हो गए मार्केट जो है रेड जोन में ही ट्रेड हो रही है। मार्केट अपने हाइस के बाद समझ लें कि अब ये 2 महीने से बाज़ार ने एक बॉटम सा बनाया है। बॉटम लाइन यही है कि आप 44,500 को अपना एक बेंचमार्क बना के ऊपर पॉजिटिव रहें। और पॉलिटिकल साइड पे भी चीज़ें काफ़ी कूल डाउन हो गई हैं। इसी तरह फाइनेंशियल जो ये एक समझ जिसे कहते हैं कि डाउट आया था कि ये स्टेट बैंक क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, तो वो कल का जो कामरान खान के प्रोग्राम में जो उनका गवर्नर साहब का जो इंटरव्यू हुआ वो काफ़ी चीज़ें मुझे तो क्लियर कर गया। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। जैसी हरकतें होंगी हमारी वैसी रिफ्लेक्शन स्टेट बैंक की पॉलिसी पे नज़र आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ये बुरा मानने वाली फिर तो कोई बात नहीं है कि नहीं जी मैं बुरा करता रहूँ और स्टेट बैंक उसका उस पर एक्शन ना ले, तो ये तो अपने मुल्क के साथ ज़्यादती है। 44,500 जो है वो मंथली पे और वीक ऑन वीक बेसिस पे 45,400 ये नोट कर लें और 45,150 ये 2 सपोर्ट्स हैं। और ऊपर की साइड पे इमीडिएट 45,700 और 46,000 ये 2 रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए, ये आप लोग नोट कर लें। पॉजिटिव रहना चाहिए और नीचे आए तो माल लेके काम करना चाहिए इंशाल्लाह। फिर मंथ एंड पे, क्योंकि वेंसडे के दिन मंथ एंड है, तो फिर मैं वीकेंड पे ही मंथ एंड की वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो उस पर फिर और डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आप लोगों से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।